नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने प्राइस और इंडिकेटर के डाइवर्जन के बारे में बात की थी। पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जन को हमने समझा था। किसी भी प्राइस का कैसे टॉप और बॉटम निकालने के लिए डाइवर्जन का यूज किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो मनी मैनेजमेंट से संबंधित रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित रहेगा और आपकी ट्रेडिंग प्रोफाइल के उसके अकॉर्डिंग संबंधित रहेगा। मनी मैनेजमेंट और रिस्क की जहाँ पे भी बात आती है, ये डायरेक्टली आपकी जो कैपिटल, आप जो ट्रेडिंग के अंदर कैपिटल लगाने वाले हैं उसके साथ एसोसिएट रहता है। सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। जो मेरा ट्रेडिंग का सिस्टम है कि कम से कम 100 ट्रेड की आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। 1 लाख कैपिटल यानी पर ट्रेड आप कितना 1000 रुपए या 1.5% के लिए 1000 से 1500 रुपए का एक आप स्टॉप लॉस पर ट्रेड के अंदर ले सकते हैं। तो आप अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल होती है उसको 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए और 5 भागों में डिवाइड करने के बाद में एक पोर्शन से आप हमेशा ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। उस एक पोर्शन से जब भी आप ट्रेड लें तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी 1% और 1.5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि इनके अंदर आपने वेरिएशन कर दिया तो जब आप अपनी शीट को लॉन्ग टर्म में खोल के देखेंगे तो वो वहां पे मिसमैच हो जाएगी। यानी हमें अपना नुकसान तो फिक्स रखना है, क्योंकि इस बाजार के अंदर सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि आप सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन कर सकते हो। टारगेट कितना भी हो सकता है, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कितना भी हो सकता है, 1:3। यानी 1000 रुपए आप रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए भी हो सकता है। टारगेट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस कहाँ जाने वाला है बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो चीज है वो सिर्फ ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं। मैं आपको इसको शीट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बोल दीजिए या फिर आप इसको रिस्क मैनेजमेंट बोल दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। रिस्क को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, अलग अलग नाम दे दिए, थ्योरी को कॉम्प्लेक्स कर दिया। मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख के ऊपर आपकी जो मैक्सिमम रिस्क होनी चाहिए वो 1% होनी चाहिए। शुरुआती दौर के अंदर बात कर रहा हूं मैं आपके। फिर बाद में जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल भी बढ़ा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सारा बढ़ता हुआ चलता जाता है। लेकिन शुरुआती कम से कम 100 ट्रेड जब आप कंप्लीट करें तब आपकी 1 लाख की कैपिटल है, 1% की ट्रेड की रिस्क के साथ आपको उसको ट्रेड करना है। फिर आपको 3 महीने के अंदर आपके हो जाएंगे ये 100 ट्रेड। 3 महीने बाद के अंदर आपको ये जाके देखना है कि भाई जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, जो ट्रेडिंग कैपिटल हमने ली थी, उसके अंदर हमने क्या रिटर्न कमाया है, रिटर्न नहीं कमाया, हमारी कैपिटल कितनी रही है। वो सारी चीजें वहां पे आप, यदि आप अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग के क्या सक्सेसफुल मंत्र है। हमसे जनरली गलती क्या होती है कि हमने 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की, अब हमने शुरुआती 5 ट्रेड तो हमने 1% की ट्रेड रिस्क के ऊपर ले लिए। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 रुपए मान लिए। और फिर हमने क्या करते हैं, छठे से 10वें ट्रेड के अंदर जाते हैं तो हमारा ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो बढ़ जाता है। हमें क्या है कि मान लीजिए इन 1% के ट्रेड के अंदर आपने विनिंग रेशियो आपका अच्छा निकल गया, तो आप क्या करते हो कि आप अपना रिस्क बढ़ा देते हो कि यार 2000 रुपये कर लेता हूँ, 2% कर लेता हूँ। जब 2% करते हो, जब आपके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि सारा वही बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाती है। तो इन चीजों को नहीं करना है। एक पूरे सिस्टम, यानी जब आपकी कैपिटल 1 लाख से 2 लाख हो जाए तब आपको 1 लाख से 1% से आपने ट्रेड करना शुरू किया। जब आप इस कैपिटल को 2 लाख कर लें तब जाके आप ये कर लीजिए कि 2% है, सॉरी 1% जो आपका 2000 है, अब उसको 1.5% कर दीजिए। 2 भी मत कीजिए, 1.5% कर दीजिए। यानी जब 2 लाख की कैपिटल है तो आप पर ट्रेड 3000 रुपए, 3000 रुपए आपका क्या हुआ, 2 लाख रुपए कैपिटल का 1.5% हुआ। तब आप वो इतना ट्रेड का रिस्क के अंदर डाल सकते हैं, तब तक नहीं। एक हैंडसम अमाउंट कैपिटल के ऊपर जब इंक्रीज हो जाए तभी आपको रिस्क और जो मनी का सिस्टम है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, पहले नहीं बढ़ाना है। यदि कंटिन्यू आप ट्रेड कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे स्टॉप लॉसेज हिट होते हुए जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोको और वैसे एनालिसिस तो आपको करना ही है कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। आपने 5 ट्रेड लिए, 5 में से मान लीजिए 1 ट्रेड आपका काम किया, 3 ट्रेड 4 ट्रेड आपके गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बाजार के समझने में आपसे गलती हो रही है।
जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है वो चीज़ें आपने पढ़ तो ली, लेकिन उनको आपने हो सकता है प्रैक्टिस नहीं किया हो, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन बाजार वहाँ पे बार बार आपकी स्टॉप लॉस इसको हिट कर रहा है। तो यानी आपको अब किस चीज़ को रिमूव करना है वो चीज़ें आपको बाजार खुद ही बताएगा, और वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके सामने आ पाएंगी। तो ये मनी मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि 1% से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे कैपिटल आपकी बढ़ती जाए, इंक्रीज होती जाए, और मैक्सिमम साइड के अंदर 3% से ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए कैपिटल है, तो पर ट्रेड आप 3% यानी 25 से 30 हजार का स्टॉप लॉस सेट करके काम कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं, जब कम से कम बाजार के अंदर आपने 1 साल निकाल दिया, 1 साल के अंदर आपने पूरा डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग की, पूरा मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, पूरा प्रोसेस को फॉलो किया, पूरा अपने ट्रेडिंग को जो सेटअप है उसको फॉलो किया। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जब ट्रेड लेते हैं, 1% की रिस्क है हमारी, तो उसके अंदर हमारी क्या होती है, स्केलिंग कैपेसिटी भी बढ़ती हुई जाती है। वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक आपका ट्रेंड है, स्केल कैसे करना है पोजीशंस को, वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे पेंसिल, ये कोई आपका एक ट्रेंड चल रहा है, और आपको जब शुरुआती स्टेट के अंदर क्या करना है कि कभी भी 1 घंटे से नीचे के चार्ट के अंदर काम नहीं करना है, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी बाजार के भाव के साथ आपकी लैंग्वेज, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, प्रैक्टिकल जब आप मैदान में करने उतरेंगे तो कुछ चीजें आपको बाजार खुद डेली कुछ ना कुछ लर्निंग आपको कराता रहेगा। काम सारा सारा यही हो रहा होगा, लेकिन आपके समझने में और बाजार की समझ के अंदर बहुत थोड़ा डिफरेंस होगा। जब तक वो डिफरेंस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल पे जो रिस्क आपने लगा रखी उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। मान लीजिए 1 घंटे एक घंटे का 60 मिनट का आपका ये एक चार्ट है जिसके अंदर आप ट्रेड करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया मैं कोई भी एक स्क्रिप्ट हो सकती है, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, और ये आपका एक 60 मिनट का चार्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोई करेक्शन कंप्लीट करके निकला होगा, ये तो हम जानते हैं। करेक्शन के बाद में हमारा क्या आता है, ट्रेंड आता है। मान लीजिए ये यहाँ पे कोई करेक्शन करके ये ऐसे अप ट्रेंड की तरफ आ गया। अप ट्रेंड की तरफ आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना, जब ये 1 घंटे के चार्ट में ऊपर निकल के 1 घंटे के चार्ट की फर्स्ट लेग को कंप्लीट करके इसको करेक्शन करे, इस पॉइंट को करेक्शन करे। इसका हमें कैसे पता चलेगा, जब ये करेक्शन कंप्लीट होगी तो हमें ये 15 मिनट के अंदर हमने क्या कर लिया, 5 लेग पूरी कंप्लीट कर ली। अभी हमारे यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सी कंप्लीट होके यहाँ से जब ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ पे हायर साइड के अंदर वॉल्यूम है और प्राइस ऊपर की तरफ गया है, उस बार के अंदर या उस बार के बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर होना है। और जो हमारा स्विंग लो यहाँ पे नीचे की तरफ बना है वो आपका एक स्टॉप लॉस लेना है। अब इस ट्रेडिंग कैपिटल को 1 लाख को आप 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 5 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और मैक्सिमम रिस्क आपकी यहाँ के बीच में कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपए की रिस्क होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, क्वांटिटी भरनी है। हम क्या है कि मेजर क्वांटिटी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे। अब इस ट्रेड को रन करने दीजिए। जब ये ट्रेड आपका रन हो रहा है और आपकी दिशा की तरफ चल रहा है तब आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेगा, आपका ट्रेड ऊपर की तरफ चल रहा है, सब कुछ आपने एनालिसिस ठीक किया है। अब ये ऊपर ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुंचेगा। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इसके अंदर करेक्शन आएगी। अभी आपने एक पोजीशन बनाई यहाँ पे 1000 रुपए के रिस्क के ऊपर। अब ये जब वापस यहाँ पे सेकंड करेक्शन पूरी करके यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो सेकंड पोजीशन आपको यहाँ पे बनानी है। अब जो ये 1000 रुपए वाली पोजीशन थी ये अब आपकी प्रॉफिट के अंदर रन हो चुकी है। अब इस ट्रेड को खुला छोड़ दीजिए, काटने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक आपसे कटवाएगा, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जब आप ट्रेड के अंदर एंट्री कर रहे हैं तभी आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, बाकी सिस्टम आपको खुद अपने हिसाब से सारे के सारे स्टॉप लॉस देते हुए जाएगा। अब मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट के अंदर जब ये हमारा थर्ड कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 15 मिनट की 5 कैंडल कंप्लीट होगी। अब ये करेक्ट करके जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने की कोशिश करे, जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने की कोशिश करे तो ब्रेकआउट के साथ आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, कोई ना कोई ट्रेंड लाइन कट रही होगी, कोई ना कोई पैटर्न ऊपर की तरफ कट रहा होगा, और वहां पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ होगा, पीछे की तरफ जो करेक्शन का टाइम है वो कंप्लीट हो गया होगा। ये सारी चीजें होगी। फिबोनाची लगा के आपने देख लिया कि यहाँ तक इसकी करेक्शन आनी चाहिए, मूविंग एवरेज की सहायता से आपने पता कर लिया यहाँ तक इसकी करेक्शन आनी चाहिए। तो जो ये इसका स्विंग लो है, अब आपने जो सेकंड पोजीशन बनाई है यहाँ पे,
यानी फर्स्ट पोजीशन तो आपकी क्रिएट हो गई इस पॉइंट के ऊपर, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब यहां पे हो गई आपकी सेकंड। अब सेकंड पोजीशन की तरफ ये करना शुरू हो गया, तो अब इसका जो ये स्विंग लो है इसके नीचे आपको अपनी क्वांटिटी कितनी बढ़नी है, वैसी की वैसी कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कोई एक 100 रुपए का स्टॉक है और उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 2 रुपए आ रहा है या 3 रुपए आ रहा है। तो अब आपको क्या क्वांटिटी बढ़नी है यहाँ पे, 333 क्वांटिटी, यानी राउंड फिगर के अंदर आप यहाँ पे 300 क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर लीजिए। और यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस उतना ही आ रहा है, तो 300 क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर लीजिए, 300 क्वांटिटी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं सर आपने तो कहा कि 20,000 की कैपिटल यूज करना है, यही बोला है मैंने, बिल्कुल यही बोला है। अब यहाँ तो 30,000 होगी, लेकिन यहाँ 30,000 कैपिटल हो रही है, लेकिन आपकी स्टॉप लॉसेज वही है। आपका यहाँ पे 3 रुपए का 300 क्वांटिटी डालने के पीछे 3 रुपए स्टॉप लॉस, यानी आपका जो रिस्क आ रहा है वो 1,000 रुपए ही आ रहा है। इसलिए यदि रिस्क आपका कम है तो आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है ना। तो 20,000 तो मैंने एक आपको टुकड़ा करके बताया कि इस हिसाब से हमें भरनी है। तो यहाँ पे आपने 300 बढ़ ली, यहाँ पे 300 बढ़ ली। अब जो आपके स्टॉप लॉस रहेंगे 600 क्वांटिटी के यहाँ पे रहेंगे। अब एक क्वांटिटी तो आपकी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है, इसके अंदर तो आपको कोई नुकसान होना नहीं, क्योंकि अब ये फर्स्ट लेग कंप्लीट करके थर्ड लेग में आई है। थर्ड लेग में जब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ आई है तो अब आपका स्टॉप लॉस, अब ये क्वांटिटी तो आपकी फ्री, अब इसको टेंशन ही नहीं करनी। अब आपको इस क्वांटिटी को हैंडल करना है। यदि ये घूम के यहाँ पे वापस स्टॉप लॉस काट देता है तो भी आपका सौदा 600 क्वांटिटी के अंदर भी प्लस में कटेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? 1 घंटे की करेक्शन है तो आपको सारा का सारा पता है, 15 मिनट के अंदर जाके या 20 मिनट की 200 के ऊपर जाके करेक्शन करने वाला है, तो उससे नीचे की साइड हमने स्टॉप लॉस सेट कर लिया, या वो हमारा स्विंग जो नीचे की तरफ लगा हमने वहां पे स्टॉप लॉस सेट कर लिया। 15 मिनट के अंदर जब ये ऊपर की तरफ निकालेगा तो 15 मिनट के अंदर फर्स्ट इम्पल्स बनाने की कोशिश करेगा ना। जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ, यहाँ से ए बी सी आ गया, जब यहाँ से ये ऊपर निकालेगा तो 15 मिनट की फर्स्ट इम्पल्स बनाएगा। तो जैसे ये 15 मिनट की फर्स्ट इम्पल्स बने, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस आएंगे। अब ये ट्रेड आपका रन कर रहा है, अब आपको पता है कि आप 5वीं लेग के अंदर चल रहे हैं। अब जैसे ये यहाँ पे अपना टॉप लगाए, आपको प्राइस और इंडिकेटर के अंदर डाइवर्जन दिखे, आप देखेंगे प्राइस तो ऊपर की तरफ खींच रहा है लेकिन वॉल्यूम के अंदर पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ये हमारी क्या है, टॉपिंग आउट के साइन है। या आप देखेंगे एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे आ गई वॉल्यूम के साथ और वहां प्राइस धीरे 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 लैग होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा क्या है, टॉपिंग आउट का साइन है। हमने वॉल्यूम वाले पार्ट के अंदर कंप्लीट चर्चा कर रखी है। अब वो की वो चीजें जो सारी हमने पढ़ी है, वो की वो चीजें मैं सारी आपके मनी मैनेजमेंट के अंदर समझा रहा हूँ। तो अब आपका ये टॉपिंग आउट साइन हो गया, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रीच करे 5वीं लेग के अंदर, जैसे ये अपने 5वीं लेग की करेक्शन को नीचे कंप्लीट करने की कोशिश करे या अपनी ट्रेंड लाइन को काटने की कोशिश करे, तो आपको वहां पे क्या करना है, एग्जिट। और एग्जिट क्या करेंगे, ली 300 और एग्जिट यहाँ पे करेंगे 600। यानी ये जो मैंने आपको पूरा मेथड समझाया है 1 घंटे के चार्ट पे समझाया है, ये का ये मेथड आपके 1 डे के ऊपर काम करेगा, ये का ये मेथड आपके वीकली चार्ट पे काम करेगा, ये का ये मेथड आपके 15 मिनट पे काम करेगा, ये का ये मेथड आपके 1 मिनट के चार्ट पे भी काम करेगा। लेकिन आपको 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के चार्ट में अंदर नहीं जाना है। शुरुआती स्टेज के अंदर आपको 60 मिनट से नीचे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सॉरी बंदे का माइक बंद हो गया क्या? तो ये सारा हमने क्या देखा, इस तरह हम जब 1000 रुपए की क्वांटिटी से हमने ट्रेड लिया, अब हमारा यहाँ पे 1000 का रिस्क था, यहाँ पे हमने रिस्क फ्री कर लिया, नया ट्रेड ले लिया। जब ये कंप्लीट हो गया, अब ये हमें पता है कि एक अपना करेक्शन करेगा। अब करेक्शन कौन सी होगी, 100 वाली होगी कंप्लीट, सॉरी 1 आवर वाली कंप्लीट होगी। अब ये करेक्शन करके वापस निकाले तब वापस बैठ जाएंगे। बस इसी तरह धीरे 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 पोजीशन को ऐड करना है और पोजीशनों को एग्जिट करना है, ऐड करना है, एग्जिट करना है। ये सीधा सिंपल फंडा है। तो इसको समराइज कर देता हूं, जितनी कैपिटल हो उसका 1% शुरुआती स्टेज के अंदर आप स्टॉप लॉस मान लीजिए, और जो क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना स्टॉप लॉस रुपए में आ रहा है उसके अंदर आप डिवाइड कर दीजिए, क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। समझ गए? मान लीजिए कोई 1000 रुपए का स्टॉप है, अब आपका स्टॉप लॉस आ रहा है मान लीजिए 10 रुपए, 1% के आसपास स्टॉप लॉस, आधा परसेंट, 1% के आसपास स्टॉप लॉस आता है। 10 रुपए आ रहा था, आपको 100 स्टॉक लेना है, 100 स्टॉक ही तो लेना है। अब वहां पे आप 100 स्टॉक प्लस कर लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। इन सारी चीजों को मिलाते हुए चलना है शुरुआती दौर में, और सब शुरुआती के अंदर आपको कैश मार्केट के अंदर करनी है। और जो कोई पुराने ट्रेडर है वो ऑप्शन फ्यूचर वो कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करो। सारा का सारा सिस्टम ऐसे ही चलने वाला है। खूब सारे की आपने देखा होगा बाजार के अंदर स्ट्रेटेजी चलती है, ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटजी चलती है, खूब सारा होता है। कुछ नहीं है, आप जो प्राइस के अंदर जो मेन चार्ट है कैश का उसके ऊपर फॉलो कीजिए सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, उसके अंदर फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, कैश भी बाय कर सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम होता है आपके इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट सब में काम करता है, क्रिप्टो मार्केट सब के अंदर काम करता है। बिटकॉइन का मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ और आप और देख सकते हैं। जब आप 5, 10, 15, 20, 50 चार्ट खोल के देखेंगे तो सारा का सारा यही सिस्टम आपको काम करता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और ये आपका मनी मैनेजमेंट इस और रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। शॉर्ट एंड स्वीट, 1% रिस्क, टोटल ट्रेडिंग कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल की, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जो 5 चार्ट आपको मैंने दे रखे हैं, अब हाउ टू एंटर, व्हेन टू एंटर वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है। ऑटोमेटिक आपको पता लग गया कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है। रिस्क रिवार्ड कितना रखना है वो हमने देख लिया। रिवार्ड हम डिसाइड ही नहीं करेंगे, रिवार्ड बाजार डिसाइड करेगा, हम सिर्फ रिस्क डिसाइड कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। बस इतना सा ध्यान रखिए। रिवार्ड क्या होता है? रिवार्ड बाजार ने यदि सोच लिया कि हमें 1:10 देना है, तो हमें तो उसको एज ए प्रसाद, भगवान का प्रसाद बना के ग्रहण करना है ना। तो हमेशा अपने प्रॉफिट को रन करने दीजिए, कहा जाता है ना, और लॉसेज को जल्दी से जल्दी कट कीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे ये स्टॉक लिया, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। मान लिया आपने यहाँ पे ये स्टॉक लिया और ये घूम के इधर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या दिक्कत हो गई? 1000 रुपए का हमारे स्टॉप लॉस था, हमने दे दिया, उसके अंदर हम कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ये वापस यहाँ से घूम के गया था, वापस नहीं पलटेगा, अब वापस बैठ जाएंगे। अब जब हम एक स्टॉक के ऊपर, 2 स्टॉक के ऊपर या 5 स्टॉक के ऊपर, 5 स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जब हम इधर उधर उस स्टॉक को देख लूं, वो स्टॉक देख लूं, कल वो भागा था, परसों वो भागा था, उसको ले लेता हूं, तो आप क्या करते हैं? मैंने कल ही कहा था, भागती हुई ट्रेन को या भागती हुई बस को नहीं पकड़ना, भागती हुई प्राइस को नहीं पकड़ना। और जो भाग चुका है वो तो रुकेगा, जो भाग चुका है वो रुकेगा। लेकिन आपको पता है कि आप जिस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो वो स्टॉक अब निकलने वाला है। वो स्टॉक जब निकलने वाला है तो आप उसी के अकॉर्डिंग, अपना टाइम आपका फिक्स है, प्राइस आपका फिक्स है, टारगेट आपकी फिक्स है, तो उसके साथ ट्रेवल कीजिए ना। आप मान लीजिए कहीं पे जर्नी करते हैं, आप बाई ट्रेन कोई जर्नी कर रहे हैं, आपकी 8 बजे की ट्रेन है, तो आप, ऐसा थोड़ी होता 6 बजे स्टेशन पे जाके बैठ जाते हैं, 8 बजे की ट्रेन है, नहीं। क्योंकि यदि आपकी डिस्टेंस घर से यदि 10 किलोमीटर है तो आप 15 मिनट पहले पहुंचेंगे। 15 मिनट पहले पहुंचने के लिए आप 15 मिनट पहले घर से निकलेंगे, जो भी आपका ट्रेवल टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। जब आपको पता है कि ट्रेन 8 बजे निकलेगी, जब आपको पता है कि ये मेरा स्टॉक यहाँ से अब 8 बजे निकलने वाला है, तो आप उससे आधा 1 घंटा पहले आके बैठ जाइए ना। इसमें क्या होता है? यही तो पैसेंस है। आपको सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग के अंदर पैसेंस जरूरी है। पैसेंस कैसे जरूरी है? वो पैसेंस यहाँ जरूरी है। सामने आपकी तरफ टर्मिनल चल रहा है, चार्ट चल रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए हैं, सौदा नहीं ले रहे, ये पैसेंस है। आपने उतनी क्वांटिटी भरी जितनी आपकी कैपिटल है, ये पैसेंस है। आपने अपने ट्रेड को अपनी इच्छा है, अपनी ग्रीड से वापस कट नहीं किया, सिस्टम से कट किया, ये पैसेंस है। इसको ट्रेड मैनेजमेंट बोलते हैं। आपने जहां पे वो स्केलिंग पोजीशन आई, वहां पे आपने उस ट्रेड को और स्केल किया, बट जो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चल रहा है उसी को तो बढ़ाएंगे। जो हमारा लॉस में चलेगा वो तो हमारा फर्स्ट स्टेप के ऊपर स्टॉप लॉस काट चुका है, उसके अंदर हमें क्या पैसेंस रखना है? स्टॉक ने हमारा पैसेंस है, हमने पैसेंस रखा, स्टॉक ने काट दिया, दैट्स ऑल। जब वापस चलेगा तो कोई बात नहीं। अब आप स्टेशन पहुंच गए, आपको पता 8 बजे गाड़ी चलने वाली है, अब आपको अचानक अनाउंसमेंट होता है गाड़ी आधा घंटा लेट है, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप बेचैन हो जाते हो, वहां पे मैं आधे घंटे की ये कर लेता, वो कर लेता, वहां पे बेचैन नहीं कर, वहां पे स्टेशन पे अब आप ये नहीं कर सकते कि वापस आना है या आप कोई दूसरी गाड़ी पकड़ के निकल जाएंगे। अब आप पेशेंसफुली वहां बैठेंगे, गाड़ी का इंतजार करेंगे और उसके अंदर ट्रेवल करेंगे। अब आपका जब ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया है, यानी यहाँ पे आपकी टाइमिंग गलत हुई है। यहाँ पे आपकी प्राइस करेक्शन तो आपकी कंप्लीट होगी, प्राइस नीचे की तरफ काट नहीं रहा, यदि काट रहा है तो आप देख लीजिए। जब आपकी यहाँ पे टाइमिंग गलत होगी है तो वो वापस गाड़ी 8:30 बजे निकलेगी, वापस बैठेंगे।
और वापस रन करेंगे। जब आपको पता है कि फर्स्ट लेग इसके अंदर कंप्लीट होगी तो आपके पास 5वीं लेग तक के कितने टारगेट आएंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट लेग के अंदर 10 रुपए चला हुआ है, तो थर्ड लेग फर्स्ट लेग से बड़ी होगी, यानी इसके अंदर ये 15 चलेगा। और फर्स्ट लेग और थर्ड लेग इक्विवेलेंट लेग होती है। 10 यहाँ चला तो कम से कम 8 रुपए यहाँ पे भी चलेगा। यानी अभी आप जो 3 रुपए का या 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो उसके ऊपर आपको कम से कम 20 रुपए की चाल मिलने वाली है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट के अंदर यदि आपकी टाइमिंग गलत होगी, 3 रुपए आपने दे दिए, सेकंड वापस बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूं कि हमारे जो स्टॉप लॉसेज होंगे वो तो बहुत आएंगे छोटे छोटे, और जो टारगेट होंगे 4 टाइम 5 टाइम इस टाइप के टारगेट्स मिलेंगे आपको। तो हमें पेशेंसफुली ट्रेड को मैनेज करना है। पोजीशन को जो हमारी प्रॉफिट में जा रही है उसको और स्केल करना है। जहां पे भी हमें टॉपिंग आउट के साइन मिले वहां पे एग्जिट करना है। नीचे से जो ट्रेड हमारा ऊपर की तरफ निकल रहा है उसके सारे का सारा पैरामीटर, सारे का सारा सेटअप, सारा का सारा प्रोसेस जो हमने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेड को मैनेजमेंट करना है। तो ये हुआ आपका मनी मैनेजमेंट का पार्ट। और अपनी ट्रेडिंग प्रोफाइल की भी बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग प्रोफाइल हमारे का 3 प्रकार के ट्रेडर काम कर रहे हैं यहाँ पे। इंट्राडे में काम कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग काम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर होते हैं वो अलग काम करते हैं, मंथली चार्ट पे काम करते हैं। अब आप कहीं पे भी कोई काम कीजिए, मान लीजिए कोई मंथली स्टॉक निकल रहा है, आप उसको ले रहे हो तो उसके अंदर बढ़िया है ना, वो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। तो आपको 60 मिनट के अंदर तो काम इसलिए करना है कि इससे जो आप कैपिटल आपने इन्वॉल्व की है उससे जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके अलावा कुछ बड़े स्टॉक निकाल के रखिए जो आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करेंगे। कोई मंथली में निकल रहा है, कोई वीकली में निकल रहा है, उन स्टॉक को धीरे धीरे इस जो ट्रेडिंग कैपिटल से आपका प्रॉफिट आया है उनको एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। वो आपको वेल्थ बना के देंगे। उनकी तरफ आपको देखना ही नहीं। जो वीकली और मंथली से निकला है उसको क्या देखना, जो अभी अपनी पूरी करेक्शन करके ऊपर की तरफ निकला है वो ऐसा तो है नहीं वापस उसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इन सारी चीजों को आपको मिलाना है और देखना है, समझना है, तभी आपका एक पूरा का पूरा क्या होगा, ट्रेडिंग का सिस्टम बनेगा, ट्रेडिंग का सेटअप बनेगा। पूरा ट्रेड और रिस्क के साथ, पूरा मनी के साथ आप जो मैनेजमेंट करेंगे उसके अंदर प्रॉफिट्स भी आपको उसी तरह के आएंगे। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग मार्केट। हमारे जीवन के अंदर भी पेशेंस बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं। और ट्रेडिंग प्रोफाइल की जो बात की थी, स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन का, यहाँ पे आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप स्विंग ट्रेडर हो। डेली के ऊपर भी काम कर रहे हो तो भी स्विंग ट्रेडर हो। वीकली और मंथली चार्ट पे काम कर रहे हो तो भी इन्वेस्टर हो। और जब आप 15 मिनट 5 मिनट इन चार्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आप क्या हो, इंट्राडे ट्रेडर हो। इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या होती है कि डिफिकल्टीज, उनको समझना, भाव को समझना थोड़ा सा हार्ड होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है। वो कब आएगा, जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम नई नई, या तो आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप ड्राइविंग कहाँ सीखते हैं, किसी खुले मैदान में जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो वहां पे सीखते हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा थोड़ी आप ड्राइविंग शहर की जो व्यस्ततम सड़क है, बिजी रोड है, वहां पे सीखते हैं, नहीं सीखते ना। तो ये 1 आवर का 1 डे का चार्ट वही है। ये थोड़ी सी खुली सड़कें हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट के खतरे कम है। 15 मिनट 5 मिनट में खतरे बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पे। समझ गए आप मेरी बात को। तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े तो छोटे टाइम फ्रेम को भी आप देखना शुरू कीजिए। ट्रेड मत लीजिए, देखना शुरू कीजिए, सोचना समझना शुरू कीजिए कैसे वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। चाहे 1 लाख कैपिटल है, चाहे 10 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे 100 करोड़ है। रिस्क को जब तक मैनेज नहीं करेंगे, उसको बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर सफल नहीं हो सकते। ये लिखित बात है। कैपिटल से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई लोगों का यहाँ कहना होता है कि हमारे पास कैपिटल बड़ी होती है तो हम ये कर देते वो कर देते। कैपिटल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कैपिटल का रोल है कि आप किसी बिजनेस के अंदर, मान लीजिए कोई एक छोटी किराने की दुकान खोलता है और कोई एक मार्ट खोलता है, कैपिटल दोनों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट हुई है, रिटर्न दोनों के अलग अलग होंगे, रिस्क भी तो उतनी है। छोटी दुकान खोली उसने 10 लाख की रिस्क ली, बड़ी दुकान खोली उसने 1 करोड़ का रिस्क लिया है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या उसके ऊपर निकलेगा ना। तो इसलिए कहता हूं कि रिस्क
आपकी कैपिटल से एसोसिएट है, उस चीज को आपको बहुत बारीकी में समझना पड़ेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरी जर्नी के अंदर। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो तो हमारा एक सिस्टम है। अब जो, और ये मान लीजिए मनी मैनेजमेंट दूसरा सिस्टम है, उससे तो हम ये पता करते हैं कि हमें कब ट्रेड लेना है, इससे हम ये पता करते हैं कि हमें लेना कितना है। हमें यदि यही नहीं पता हो कि हमें यहाँ पे इतनी क्वांटिटी भरनी है तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा। वो सिस्टम दूसरा है, ये सिस्टम दूसरा है। जब दोनों सिस्टम आपस में अलाइन होंगे तब ट्रेडिंग सक्सेस आएगी। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की यही निशानियां होती है, वो वेट करता है, पेशेंस रखता है, जब उसका टाइम आता है तभी वो उसके अंदर एंट्री करता है। जैसे हम जीवन के अंदर प्रिंसिपल दिया था ना, ट्रेन का उदाहरण ट्रेवल करना है, या फिर गाड़ी का उदाहरण दिया खुले के अंदर चलानी है। खुले के अंदर क्यों चलानी है? नौसिखिया ड्राइवर हो अभी आप सिटी के अंदर नहीं चला पाओगे। कई बार क्या होता है कि ट्रेड अपनी पोजीशन से, यहां से मान लीजिए कोई ट्रेड यहां से आपका निकला, इसको एक बार ये देखिए रेड कलर कर देता, रेड से समझिए, यहां से कोई आपका ट्रेड निकला, अब मान लीजिए यहां से आपका वापस घूम रहा है, आपको अलर्ट रहना है, ये बीच के अंदर क्यों घूम रहा है, क्या बात हो गई। ये सारा सिस्टम मैंने बताया ना। जब कोई ट्रेंड के अंदर आ गया, बीच के अंदर घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस वापस ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो करेक्शन मैं देख रहा हूँ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये करेक्शन क्या हो रही है, एक्सटेंडेड होने वाली है। तो जब ये घूम के वापस नीचे की तरफ आ रहा है, मैं वापस निकल जाऊंगा, इस हाई को वापस मार कर लूंगा, इसके ऊपर आएगा तो वापस बैठ जाऊंगा, वरना ठीक है यहाँ पे मैंने निकल गया, जो भी मेरे को मिला उतना ठीक है। जब ये वापस अपना टाइम पूरा करके इसको निकालेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम के साथ चलना है। जहां पे उतारे गाड़ी वहां पे उतर जाना है, जहां पे चढ़ाए वापस चढ़ जाना है। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, एक वेव से तीसरी चौथी पांचवी वेव तक ट्रेवल करना है। मान लीजिए बीच के अंदर आपकी गाड़ी को चेंज कर दिया गया, दूसरी गाड़ी आपको पकड़नी है, ठीक है ना, उतर जाइए। कोई ऐसा आप जिद थोड़ी कर देते मैं तो इसी ट्रेन के अंदर वहां से वहां तक जाऊंगा, नहीं करते। जब रियल लाइफ के अंदर ये सारी चीजें आप समझते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर भी इन चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो 90% लोगों की गलती होती है वो यहीं पे होती है। शुरू के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन से चलेंगे, फिर अपना डिसिप्लिन बिगाड़ेंगे, रिस्क ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, 2-4 ट्रेड गलत होंगे, वो पूरा कैपिटल जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया वो सारा का सारा स्वाह। यही सिस्टम है और यही लोग करते हैं, इसीलिए सफल नहीं हो पाते। जिंदगी में, व्यापार में ऐसा सिस्टम अपन नहीं अप्लाई करते, वहां पूरा हम एक सिस्टम से चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसको सारा यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ और विशेष ध्यान रखिए क्योंकि अब आपने जो भी प्रैक्टिस की है, अब हम लाइव सेशंस की ओर बढ़ने वाले हैं। ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। 1-2 टॉपिक यदि और बचेंगे तो मैं और आपके ऐड कर दूंगा। मैंने बाकी सारा समझा दिया आपको, बेसिक्स, एडवांस, प्राइस, कैसे हर चीज को उसमें कैसे जोड़ना है, लास्ट के अंदर मनी और रिस्क का भी मैंने आपको बता दिया। अपनी ट्रेडिंग प्रोफाइल को पहचान लीजिए। शुरू में 60 मिनट से नीचे काम नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब 1-2 वो आपके जो इंडिकेटर के वीडियो हैं, वो इंडिकेटर्स हम लाइव के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, हो सका तो यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर करेंगे तो हर चीज को तो अप्लाई कर नहीं सकते। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको सिंपल सिस्टम दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं आपको 5-7 इंडिकेटर सिखा दूं तो मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया। एक इंडिकेटर आपका कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, एक को ही रखना है इंडिकेटर, हमेशा एक। मैं इस इंडिकेटर के साथ कंफर्टेबल हूँ, मेरा सिस्टम है, मैं MACD हिस्टोग्राम के साथ कंफर्टेबल हूँ। उसके अंदर मेरे को विजुअल देखते ही पता लग जाता है कि इंडिकेटर प्राइस के अंदर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वो लास्ट के अंदर यदि मुझे लग रहा है कि प्राइस एक लेवल के ऊपर आ गया है, अभी ये थकना चाहिए यहाँ पे, वहाँ पे मैं वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन वगैरह सारा कुछ देख लेता हूँ, रेजिस्टेंस वगैरह देख लेता हूँ, कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है वो देख लेता हूँ, नीचे फिर इंडिकेटर देखता हूँ, यदि उसके अंदर भी कुछ डाइवर्जेंस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, अलर्ट। और जैसे ही वो वहां से घूम के नीचे की तरफ लेग बनाने शुरू करता है, करेक्शन में घुसने की कोशिश करता है, मैं अपनी पोजीशनों को एग्जिट कर देता हूँ। सिंपल प्रोसेस है। घुसा भी मैं सिस्टम से सार, निकला भी मैं सिस्टम से। मुझे कहाँ दिक्कत है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एक स्टॉप लॉस था, वो मैंने लगाया और जितना स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूँ, जितना कंफर्टेबली मैं रात को आराम से सो सकता हूँ, उतनी पोजीशन मैंने ली। हेडेक कहाँ है मेरी? कोई हेडेक नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरे का पूरे सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए।
जो 5 चार्ट शुरू से कह रहा हूं ना, 5 के ऊपर फोकस क्यों करवाया, क्योंकि 5 के ऊपर तो आप नजर रख पाओगे, इधर उधर भागने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और ये जो कोर्स क्या है वो भी समझ में नहीं आएगा, है ना। जब धीरे धीरे अपनी नॉलेज पहले यहां से शुरू करो, ऐसे 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 वाइडर करो, है ना, तब आप क्या कि दूर तक देख पाओगे। इसको भी वाइडर कैसे करना है, सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है, सारी बातें हमने की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।